मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं पास्टर सोलोमन आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। जब हम चारों सुसमाचार पढ़ते हैं तो एक बात तो तुरंत ध्यान खींचती है। यीशु की कहानी सीधे यीशु से शुरू नहीं होती। इस हर सुसमाचार पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से शुरू होता है। ये अजीब नहीं लगता? यदि यीशु ही मसीह है तो उनकी कहानी किसी और से क्यों शुरू हो? और इससे भी गहरा प्रश्न, यूहन्ना क्यों आया और सुसमाचार लेखक उसकी कहानी को पहले क्यों रखते हैं? क्या ये केवल भविष्यवाणी की मजबूरी थी या इसके पीछे कुछ गहरा ऐतिहासिक और आत्मिक कारण था? आइए इस प्रश्न को कदम दर कदम खोलते हैं। पहला बात जो हम देखेंगे, यूहन्ना इसलिए आया क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही उसके पीछे चल रहे थे। आइए मैं उसको समझाता हूँ। यीशु के आने से पहले यूहन्ना कोई छोटा प्रचारक नहीं था। उसके प्रचार में बहुत दूर दूर से उसके पास लोग आ रहे थे। वो राष्ट्र को बुला रहा था, पूरे इसराइल को पुकार रहा था। वो पश्चाताप का आंदोलन खड़ा कर चुका था। उसके अनेक शिष्य थे, उसकी पहचान थी, उसका प्रभाव था। इतिहास बताता है कि यीशु के शुरुआती कोई अनुयायी पहले यूहन्ना के शिष्य थे। जैसे कि यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 से 37 जब हम पढ़ते हैं, पतरस के छोटा भाई अंद्रियस यीशु का शिष्य होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चला हुआ करता था। अब कल्पना कीजिए, जब सुसमाचार पहली बार सुनाए जा रहे थे तो श्रोताओं में ऐसे लोग अवश्य थे जो पूछते होंगे, हम तो यूहन्ना का पीछे चलते थे, तो यीशु कहाँ से आ गए? इसलिए सुसमाचार लेखक एक बात स्पष्ट करना चाहते थे, यूहन्ना कभी अंतिम गुरु नहीं था, वो मार्ग दिखाने वाला था। इस प्रकार यूहन्ना की कहानी यीशु की कहानी को विरोध नहीं, प्रवेश द्वारा है। दूसरा उत्तर और स्पष्ट होता है। थोड़ा हम देखते हैं। सुसमाचार यूहन्ना को छोटा नहीं करते, वे उसे स्वयं छोटा होने देते हैं। अब ध्यान दीजिए, सभी सुसमाचारों में एक बात समान है। यूहन्ना स्वयं को नीचे रखता है और यीशु को ऊपर उठाता है। वो कहता है, मरकुस उसका 1 अध्याय 7 में, मेरे पीछे जो आने वाला है वो मुझसे कहीं महान है, मैं उसके जूतों का फीता खोलने योग्य भी नहीं, बोल के मत्ती 3 के 11 में वो कहता है। और यूहन्ना उसका 3 का 30 में वो कहता है, उससे बढ़ना चाहिए, मुझे घटना चाहिए। ये बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण है। सुसमाचार लेखक ये नहीं कहते हैं यीशु यूहन्ना से बड़ा है, वे ये दिखाते हैं यूहन्ना स्वयं ये स्वीकार करता है। ये किसी प्रतिस्पर्धा की कहानी नहीं है, ये स्थानांतरण की कहानी है, ट्रांजिशन की कहानी है। यूहन्ना लोगों को ये सिखाता है, मुझे पकड़ कर मत रहो, मेरे पीछे जो है वही लक्ष्य है। इस प्रकार यूहन्ना का महान कार्य लोगों को अपने से हटाकर यीशु की ओर मोड़ना था। तीसरा उत्तर हम देखते हैं। यूहन्ना का कार्य समाप्त होना ही उसकी सच्ची सफलता थी। यहाँ एक गहरा आत्मिक सिद्धांत छिपा है। यूहन्ना सफल इसलिए नहीं था कि उसके पास भीड़ थी, उसका प्रभाव था, उसका नाम था। यूहन्ना सफल इसलिए था कि वो रुक गया ताकि यीशु आगे बढ़ सके। सुसमाचारों में एक पैटर्न है। यूहन्ना प्रकट होता है, यूहन्ना प्रचार करता है, यूहन्ना गवाही देता है, यूहन्ना पीछे हटता है और यीशु आगे आते हैं। ये जानबूझकर लिखा गया है। लेखक हमें ये सिखा रहे हैं, परमेश्वर की योजना में कुछ सेवक शुरुआत के लिए होते हैं और उनकी महिमा हटने में होती है। अब अंत में सुसमाचार हमें क्या बताते हैं? यूहन्ना की भूमिका भविष्यवाणी से भी जुड़ी थी। अब और केवल अब नहीं, सुसमाचार लेखक कहते हैं ये वही है जिसके विषय में यशायाह ने कहा था। जैसे मत्ती 3:3 में हम पढ़ते हैं, भविष्यवाणी यहाँ पहला कारण नहीं
बल्कि अर्थ स्पष्ट करने का माध्यम है। यानी यूहन्ना इसलिए नहीं आया क्योंकि भविष्यवाणी थी, बल्कि भविष्यवाणी इसलिए दी गई थी ताकि यूहन्ना के कार्य को समझा जा सके। ईसाया 40 की जंगल की आवाज़ हमें ये बताती है यूहन्ना स्वयं मार्ग नहीं है, वो मार्ग की तैयारी है। अब हम मूल प्रश्न पर लौटते हैं। हमारे मूल प्रश्न है यूहन्ना क्यों आया। उत्तर अब साफ है। यूहन्ना इसलिए आया, वो लोगों को इकट्ठा करने आया, पर अपने लिए नहीं। वो पश्चाताप बुलाने आया, पर उद्धार देने नहीं। वो आवाज़ बना, पर वचन नहीं। वो प्रकाश की ओर इशारा करने आया, स्वयं प्रकाश नहीं बना। वो आया ताकि यीशु को सही तरह से पहचान जाए। इसलिए यूहन्ना अंतिम नहीं था, वो संक्रमण था, वो पुल था, वो संकेत था। आज यूहन्ना के जीवन से हम क्या सीखते हैं? पहला चीज, सच्ची सेवा लोगों को अपने पास नहीं, मसीह के पास लाती है। यदि लोग हमें पकड़ कर रह जाते हैं तो हमने यूहन्ना का काम नहीं किया। दूसरा, परमेश्वर की योजना में हटना भी आज्ञाकारिता है। यूहन्ना ने हटकर यीशु को बढ़ने दिया और ये यूहन्ना की आज्ञाकारी है। तीसरा, हर बुलाहट स्थायी मंच के लिए नहीं होती। कुछ बुलाहटें दूसरों को आगे लाने के लिए होती है, जैसे बरनबास ने पौलुस को आगे किया। चौथी बात, जब हम सही तरह से हटते हैं तभी मसीह सही तरह से प्रकट होता है। यूहन्ना का हटना यीशु के प्रकट होने की शुरुआत था। मेरे जीवन संकेत बने, हमारी जीवन संकेत बने, लक्ष्य नहीं कि हम ही वो एक स्थान पर रहेंगे। हमारी सेवा, हमारी वचन, हमारी प्रभाव सबका अंत यीशु में होना जरूरी है। प्रभु हम सभी को आज के इस डिवोशन में आशीर्वाद करें। जब आज इस वचन के द्वारा आप आशीष को पाए हैं, तब इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वचन को लेकर जब कोई सवाल है पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप कोई प्रार्थना का विषय है उसको आप प्रकाश करना चाहते हैं, उससे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक प्रभु आपका आशीर्वाद करें। हम आपके लिए दुआ करते हैं। प्रभु आपके संग संग रहें। आमीन।